बड़ी खबर का रुख करेंगे। कैग रिपोर्ट सदन में पेश की गई है। सीएम रेखा गुप्ता कैग रिपोर्ट सदन में पेश की। स्वास्थ्य सेवाओं पर आधारित कैग रिपोर्ट पेश की गई है। इससे पहले भी एक कैग रिपोर्ट पेश की गई थी। अब स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित ये कैग रिपोर्ट है, जिसमें आम आदमी पार्टी द्वारा कथित अनियमितताओं को लेकर उजागर करने की बात बीजेपी कर रही है। इससे पहले जब कैग रिपोर्ट पेश हुई थी तो हमने देखा था आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में हंगामा किया था। उसके बाद उनका निलंबन किया गया। अब महज एक विधायक आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान, कल हमने देखा कल का घटनाक्रम। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था, निलंबन को रद्द करने की मांग की थी, सहभागिता की मांग की थी। विपक्ष, मजबूत विपक्ष की उन्होंने बात कही थी और जल्द मुलाकात की मांग राष्ट्रपति से उन्होंने की थी। अब कैग रिपोर्ट सदन में पेश हुई है। सीएम रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट रखी है। ये जानकारी पहले से ही मिल रही थी कि स्वास्थ्य सेवाओं पर आधारित एक कैग रिपोर्ट होगी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कहती रही है कि स्वास्थ्य महकमे में बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। उसको उजागर करने के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है। प्रणय हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रणय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए, आज कैग की रिपोर्ट को सदन में पेश किया गया है। इसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा पेश किया गया और उसके बाद अलग अलग जो बीजेपी के विधायक थे उन्होंने इस पर अपना वक्तव्य रखा। मुख्य तौर पर अगर मोटी मोटी बातों की बात करें तो इस रिपोर्ट में कई खामियों का जो जिक्र है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर वो किया गया है। पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान जो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जो वादे किए गए थे उनकी कलई खुलती हुई इस रिपोर्ट के जरिए नजर आ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो अस्पतालों में बेड्स की कमी बताई गई है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कई अस्पतालों में दवाइयों की कमी है। इसके अलावा कोरोना काल में जो केंद्र सरकार की तरफ से राशि दी थी उस राशि को भी खर्च नहीं किया गया। साथ ही में ये भी बताया गया है कि एम्बुलेंस की कमी है। तो ऐसे कई बातों का जो जिक्र है वो इसमें किए गए हैं। आगे सदन की प्रक्रिया में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपनी प्रतिबद्धता जता चुकी है, चाहे वो स्वास्थ्य महकमे में घोटाले की बात हो आम आदमी पार्टी के दौरान, या फिर आबकारी नीति के मामले में घोटाले की बात हो, या फिर अन्य घोटाले जिनका जिक्र अक्सर सदन में अंदर और सदन के बाहर भी किया जाता रहा है, आगे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है? हालांकि कल आतिशी ने भी प्रणय पत्र लिखा था और राष्ट्रपति से मुलाकात की मांग की थी निलंबन को लेकर। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर जो पत्र लिखा गया था उस पत्र का जवाब आज विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा भी दिया गया है और उन्होंने सदन में भी इस बात का जिक्र किया है कि जो नियम है उन्हीं के तहत उन सब विपक्ष के विधायकों को निकाला गया है। नियम के तहत ये कहता है कि विधायक निष्कासित होता है वो परिसर में भी दाखिल नहीं हो सकता है। है कि उसका ताल्लुक सिर्फ से लेना देना नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक पूरे परिसर से लेना देना है। प्रणय, ये जो कैग की रिपोर्ट आगे सदन में पेश की गई है, आगे सदन की कार्रवाई में क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्या जो अनियमितताएं आम आदमी पार्टी के शासनकाल के दौरान का जिक्र बीजेपी करती रही है उस पर और ज्यादा प्रबल तरीके से कार्रवाई देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए, रिपोर्ट पर जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सोमवार को भी चर्चा जारी रहेगी और इस पर सोमवार को भी सदन के अंदर चर्चा होगी और देखना बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि सोमवार की अगर हम बात करें तो तब सदन के अंदर जो विपक्ष के विधायक हैं वो भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कैग रिपोर्ट पेश हुई है सदन में, सीएम रेखा गुप्ता ने पेश की है। स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित ये कैग रिपोर्ट है। अब सदन में सोमवार को भी सदन में हंगामा होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो निलंबित विधायक है वो 3 दिन का निलंबन था, वो वापस आएंगे सदन में और जाहिर सी बात है कि टकराव की स्थिति एक बार फिर से देखने को मिलेगी।